हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज बेस्ड टुडे ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट बेटा मेरे पास जो है, अब वो क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज वर्ड को बेटा मैं इससे डिनोट करूंगी, ओके। इंक्रीज वर्ड को आई विल डिनोट विद अपवर्ड एरो एंड डिक्रीज को मैं डाउनवर्ड एरो से शो करूंगी, ओके बेटा, क्लियर। तो मेरे पास जो है यहाँ पर लिखा है द इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, जो है मेरे पास ऑफ द फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, that is denoted by x minus e power x plus tan 2 pi by 7 जो है is, मुझे इंटरवल बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है बेटा ऑप्शन 0 to infinity, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास दी हुई है -infinity to 0, -infinity to 0, okay। third option it is mentioned here beta 1 to infinity, option you gave that is given to -infinity to 1, okay। just wait beta एक second, जब f dash x निकाला बेटा 1 minus e power x, ये कांस्टेंट है, यहाँ कोई x नहीं है, यहाँ पर कोई x नहीं है, तो बेटा क्या करेंगे फिर हम लोग जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, f dash x को इक्वल टू 0, जब इक्वल टू 0 किया 1 माइनस e पावर x इज इक्वल टू 0, तो e पावर x किसके इक्वल आ गया 1, है ना। तो आपको यहाँ से देखिए जब e पावर x 1 के इक्वल, e उधर जाता है तो लॉग होता है, लॉग 1 क्या होगा 0, ये बात बच्चों को पता नहीं चलती, they are not able to understand, ओके। वैसे भी e की पावर कितनी है, ये आंसर 0, तो x कितना हो गया बेटा 0, वहां से भी कर सकते हैं, लॉग करके भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ओके बेटा। अब आगे क्या करें, x आ गया 0, दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास 0, ठीक है। अब देखिए जरा, मेरे को ना वैसे तो सीधा क्लियर कट पता चल गया, 0 वाली एक ही ऑप्शन है, क्रिटिकल पॉइंट वाली मतलब 2, एक ये एक ये, अब मैंने देखना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है। इसका मतलब 100% सी और डी तो है ही नहीं, भूल जाओ सी और डी है कि नहीं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ए और बी में से कौन सा है, 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मैंने ये यहाँ पर 0 लगा दिया, इधर -infinity और इधर infinity। अब आपको पता है, मैंने चेक कर लेना कि f dash x greater than 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, f dash x लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा। हमने इंक्रीजिंग वाला देखना है कि मेरे पास हो, अगर आपको वैसे नहीं पता चलता है, आप नॉर्मली कोई भी वैल्यू दे दो, यहाँ 1 e की पावर 1 होती है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 1 माइनस 2.6 ये नेगेटिव है, तो अगले में पॉजिटिव नहीं होगा 100%। ये भी कब हम बनाते हैं, ये ऑल्टरनेटिव चलता है, नहीं तो आप पुट करके देख लो बेटा, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पर -1 ले लो, जब आपने -1 लिया, ये डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लिया, e पावर x -1 ओवर e पावर x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, चेक कर लो, ओके। तो यहाँ इसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हुआ, -infinity to 0 में, तो दैट मींस मेरा बी ऑप्शन आंसर है। बात समझ आई बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर प्लीज किसी को, एनी डाउट टू एनीवन, ओके। बाकी बेटा मैं हंसिका सारांश, एनी प्रॉब्लम, चलिए फिर आगे चलिए डू द नेक्स्ट। हमने सीधे वाले नहीं करा रही, मैं सारे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर लेकर आ रही हूँ ताकि
नेक्स्ट फिर फाइंड द इंटरवल फॉर ए फंक्शन, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे फॉर व्हिच द इंटरवल जो है cot इनवर्स x प्लस x जो है वो क्या हमने वो इंक्रीजेस हो इन द इंटरवल। हमने फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजेस है। इंटरवल निकालो, पहले लिखो इंटरवल पहले मेंशन है ए मेरे पास हो गया 1 टू इंफिनिटी, बी मेरे पास हो गया -1 टू इंफिनिटी, सी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी और डी जो है वो 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर f डैश x निकालो, कैलकुलेट कीजिए f डैश x। मेरे पास क्या आ गया बेटा f डैश x cot इनवर्स x का डेरिवेटिव। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ बोलने के लिए। ओके, यू कैन स्पीक बेटा नाउ, ओके, सो दैट आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकें। चलिए हाँ जी बेटा, सब अपने आप के माइक को जो है अनम्यूट करके मेरे साथ स्पीक कर सकते हो कि जब भी मैं पूछूं। ओके, पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कोई तो बोलो बेटा। -1/1 plus x square। वेरी गुड, -1/1 plus x square और x का डेरिवेटिव 1, तो दैट मींस +1। टेक एलसीएम। ओके, तो आपके पास आ गया -1 plus 1 plus x square। ओके, x square over 1 plus x square। ओके, अब देखिए मेरे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें। मेरे पास f डैश x अगर मैं 0 ले भी लेती तो x square over 1 plus x square that is equal to 0। x is 0, ये उधर गया ये 0 तो x is 0। अगर आप कहते हो क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो बेटा आप उसके लेफ्ट में पुट करके देख लो, आप उसके राइट में पुट करके देख लो, कोई मेरे पास सेम ही, क्योंकि ये स्केलर है ना, इसने हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ 1 प्लस एक्स स्केयर इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है, मतलब जो मर्जी चाहे मैं 0 के लेफ्ट पे ले लूं चाहे मैं 0 के राइट पे ले लूं, ये सेम ही है, इसने ऑल ओवर सेम ही रहना है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आता है 0, तो दैट मींस क्या है f of x always increases for all x belonging to r। मुझे क्रिटिकल पॉइंट देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सारा कुछ जो मर्जी वैल्यू पुट करो स्केल जब भी आए वो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से आंसर अपने आप मेरा क्या आएगा C1, क्योंकि इसमें 1 टू इंफिनिटी है ना, इसमें -1 टू इंफिनिटी है, यहाँ 0 टू इंफिनिटी है। नेगेटिव वैल्यू पे इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए, अगर ये लेते हैं तो 0 वाला गलत हो गया और वो 0 भी इंक्लूड नहीं कर रहा, जबकि 0 पे वो 0 पॉजिटिव ही रहता है। समझ आई बेटा बात सबको? एनी डाउट अभी मैं रिस्पॉन्ड करो बेटा, सो दैट आई कैन काउंट टू नो कि हाँ आपको क्लियर है। अभी रूट से चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दे राइट जो है f of x x to power x, they just write here f of x जो है x to power x। अब इसका उन्होंने पूछा मेरे पास जो है ये कैसा डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल, मुझे डिक्रीज फंक्शन का बताना है और इंटरवल दिया हुआ, ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आने के चांसेस है इसलिए। तो मेरे पास ऑप्शन ए ऑप्शन दी हुई है 0 टू t, बी ऑप्शन दी हुई है मेरे पास 0 टू 1, सी ऑप्शन दी हुई है मेरे पास हो गए 0 1 by e एंड डी ऑप्शन मेरे पास दी हुई है 1 by e to e।
अब हम देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले डेरिवेटिव ले। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल है, नो डाउट वेरिएबल पावर वेरिएबल है, ये x पावर x है। आपको सीधे ही इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव x पावर x 1 प्लस log x है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है, आप क्या करते थे, y is equal to x power x, taking log on both side, x log x, okay, derivative लिया 1 by y dash, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, वो 1 आया बेटा, तो मेरे पास में यहाँ पर ये कट गया, तो y dash by 1 plus log x, ओके, और y क्या आता है x पावर x। अब इसका f dash x इक्वल टू 0 करेंगे मेरे पास, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जब मैंने f dash x इक्वल टू 0 लिया, व्हाट वी हैव टू डू, यानी x पावर x, ये y dash 0 लिया, तो x पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू 0। अब x पावर x तो वैल्यूज है, जितनी मर्जी वैल्यूज हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 के इक्वल तो नहीं, वहां से वैल्यूज हमारे लिए निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करें, जब हमें कैलकुलेट करना, हमने क्या किया, y प्लस log x इक्वल टू 0, यानी मेरे पास में देखिए मैंने क्या किया, व्हाट वी आर डूइंग हियर, log x इक्वल टू -1। अच्छा ये नेगेटिव इसके साथ ही नहीं, इसका बेनिफिट पता क्या होगा मेरे पास, log x की पावर -1, ओके, ये log 1 by x, ये log होकर जाके e बन जाएगा ना, इसको काटना, अब मैंने x निकालना है वो 1 by, ये बात सबको समझ आई, मैंने क्या किया, क्लियर टू एवरीवन। अब पता चला ना कि x की वैल्यू 1 by e कैसे है, यही कंफ्यूजन होती है। अब 1 by e बनी ना, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या c या d। अब लेट अस सी, मुझे अगर मैं एक ट्रायल से देखूंगा, e तो मेरा कहीं आ ही नहीं रहा, तो मेरे को तो c लग रहा है, बट आपने कंफर्म भी करना है कि कैसे। लेट अस सी, मुझे जो निकालना है वो डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना, और डिक्रीजिंग में देखना है कि कैसे ऑप्शन आएगी, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के लिए अगर मैं देखूं 1 by e पे क्रिटिकल पॉइंट है, और 0 पे मैं इंक्लूड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि जब मैंने x पावर x को इक्वल टू 0 लिया है ना, ये अगर x की वैल्यू 0 हुई तो मेरे पास 0 पावर 0 वो नॉट डिफाइंड होता है, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकती, तो मैंने बस 0 पे ही ड्रॉ कर। हाउ आई कम टू नो कि 0 इस साइड पे आएगा कि इस साइड पे आएगा, 1 by e पॉजिटिव है, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है बेटा, अब 2 पॉइंट समथिंग का 1 by 2 पॉइंट समथिंग रहना तो पॉजिटिव, 0 के इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने इधर ड्रॉ, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस। अब लेट अस सी कौन कौन सी वैल्यूज ले, मैंने चेक करना है डिक्रीजिंग का, है ना। अब इधर से वैल्यू कोई भी बुक करो, ये log ये तो पॉजिटिव ही रहता, log इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहना, ये भी डिपेंड करता है इस पे। अगर मैं x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, उसने पॉजिटिव ही रहना, तो ये पता है ये पॉजिटिव, तो अगला हमेशा क्या होता है नेगेटिव, उससे अगला क्या होता है पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव साइन जब हमने कौन सा बताना डिक्रीजिंग का, तो आंसर क्या आएगा 0 होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे सी वाला लगा, क्योंकि ये टर्म मेरे कहीं आ ही नहीं, मींस इट्स नॉट नेसेसरी सम टाइम अगर टाइम कम है कि हम पूरा सॉल्व करके हम थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं। सबको बात क्लियर हुई बेटा?
कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? चले आगे, चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, थोड़ा सा देखने में ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लगेगा बहुत बड़ा है, बट ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है और मुझे इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना। देखो है सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल वाले हैं, बट बात ये है वहां से इंटरवल निकालना कई बार कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, वो क्या दिया हुआ है, लेट अस सी, log 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 बेटा। ओके, f dash x ले 2 log x, अब log x का डेरिवेटिव 1 by x, और जो अंदर चेन रूल लगना था उसका 1 नहीं आना ना, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4, 1 का डेरिवेटिव 0। अब एलसीएम ले लो बेटा, जब आपने एलसीएम लिया x माइनस 2, मेरे पास ये 2x माइनस जो है मेरे पास यहाँ पर 2x के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 4 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई। ओके, लेट मी शो यू दैट। चलिए अब बेटा ओपन कीजिए ब्रैकेट, जब आपने ओपन किया यहाँ ओनली 2 आना, 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8 बाय x माइनस 2। तो मैंने इंटरवल्स नहीं लिख के दिया आपको भी, लेट अस राइट द इंटरवल्स आल्सो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। इंटरवल्स इधर लिख देते हो, फर्स्ट ऑप्शन है 1 2, ओके, मेरे पास जो है वेट, हाँ जी, सेकेंड 2 3, बी ऑप्शन 2 3, थर्ड मेरे पास जो है ऑप्शन है 1 3, एंड नेक्स्ट है 2 4। ओके बेटा, चलिए अब हम इसको कलेक्ट करें लाइक टर्म्स को, तो मेरे पास क्या बन जाता है देखिए, लेट अस सी, आई एम गेटिंग हियर जो है f डैश x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 बाय x माइनस 2। अब बेटा यहाँ पर 2 कॉमन है, टेक 2 कॉमन, ओके, माइनस लेना, माइनस भी 2 ले लो, डजंट मैटर। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2। अब मेरे पास क्या बनेगा, -1 -3, यानी फैक्टर मेरे पास बन गए। आई एम रबिंग दिस बेटा, हाँ जी, -2 x माइनस 1 x माइनस 3, आप बना सकते हो फैक्टर्स। अब क्रिटिकल पॉइंट, ये +1 का कॉन्सेप्ट आ गया, जब मैंने लेस देन ग्रेटर देन देखना है, आपके पास नो डाउट 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है, बट 0 नहीं ले सकते, 0 पे फंक्शन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता, 2 नहीं ले सकते। अगर आप 2 लेते हो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाता है, बीच में 2 इज नॉट इंक्लूडेड ना, है ना, मतलब तो इसीलिए इसको भी ड्रॉ करना पड़ता, इंक्लूड नहीं कर सकते इसको, इस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड। अब हमने देखना है, मेरे पास इधर माइनस इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, इसको इंक्लूड नहीं, ये ओपन इंटरवल। अब हमने इसमें क्या देखना था, मेरे पास जो है इंक्रीजेस, ओके, तो इंक्रीजेस देखना है, तो अब देखते हैं कि मेरा क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। मेरे पास फंक्शन ये एफ डैश एक्स, बाहर नेगेटिव है, सबसे इजी क्या तरीका होता है, जो है यहां से यहां तक कोई वैल्यू पुट करके देख लो, 4 पुट करो 4 पे, आंसर कैसा आता है,
जब आप 4 पुट करोगे नीचे पॉजिटिव, यहाँ 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ये कट गया, नेगेटिव आया, यानी यहाँ पर लेस देन 0। अगला ऑल्टरनेटिव चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके पास जो है वो ऑल्टरनेटिव चलेगा। तो क्या करें, नेगेटिव। अब यहां प्रॉब्लम बच्चों को आती है, ये इंक्लूड नहीं करना, रहना तो ये पूरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस 2 आना नहीं है बीच में। ऐसे करोगे। अगर आपको, अब देखो मैंने कोई गलती की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बेस्ट वे होता है कि आप क्या करो बेटा, क्योंकि 2 पे भी यहाँ पर वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, 2 से छोटी लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर होगा ना। नॉर्मली बच्चों को ये आदत होती है ऐसे करने की। बेस्ट वे क्या है, मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि यहां से यहां तक वैल्यू पुट कर लो, यहां से यहां तक वैल्यू पुट कर लो। जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो जरा 2 पॉइंट समथिंग, मान लो 2.1 ही की, 2.1 की तो ये पॉजिटिव आया, लेकिन अगर 1.9 कहोगे तो ये नेगेटिव आया, इट विल चेंज योर साइन, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ 2.1 पुट करोगे, स्क्वायर 2.1 पुट करोगे, सॉल्व करो और चेक करो कि वैल्यूज कैसे आ रही हैं यहाँ पर, चेक इट और बताइए मुझे, मैं नहीं कैलकुलेशंस करूंगा, जल्दी 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 बेटा, सिर्फ इतने पोर्शन पे चेक कीजिए, इतने पोर्शन पे चेक कीजिए, ये सारा चेंज हो जाता है पैटर्न। अगर आप यहां से इस पे 0 चेक कर लीजिए, 0 पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये 0 खत्म, 3 बाय नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है। 100% ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। आप चेक कर लो। तो हमने तो इंक्रीजिंग का बताना है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इंक्रीजिंग तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मुझे तो एक इंटरवल का पूछे, 2 to 3 है ना बीच में, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो 100% मैं बी ऑप्शन को टिक करूंगी बेटा। ये गलती सब में होती है बच्चों, मैम आंसर नहीं मैच कर रहा, इंटरवल में 2 आंसर्स होने चाहिए। अरे आपसे जिस इंटरवल का पूछा है वो इंक्रीजेस में गए ना, बात खत्म। एक्स्ट्रा तो बहुत सारे मतलब इंटरवल्स हो सकते हैं, मतलब कई बार कोई पार्ट भी दिया होता है, मान लो आपको अगर यहाँ पर भी ये पार्ट दे दिया जाता ना -1 to 3 का, -3 का, अगर यहाँ लिखा होता तब उसमें भी वो इंक्रीजिंग होता। ये बात समझना मेरी, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन डाला था और मैनी स्टूडेंट देखो कि मैम ये इसमें पूरा इंटरवल नहीं दिया, फिर क्या हो, उसका पार्ट तो दिया ना, तो उसको एक्सेप्ट करना है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ना आपको, उसमें पता क्या था, इंटरवल ही निकालना, क्रिटिकल पॉइंट निकाला आपने, कर लिया। अब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें मुझे फंक्शन बताया है कि इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, बट उस फंक्शन में कोई के मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, वो हमने बेटा कैलकुलेट करना, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। लिखिए एफ ऑफ एक्स दैट इज मेंशन हियर, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज 2x square minus kx plus 5. This is increasing in the interval जो है बेटा 1 to 2, और मुझे कहा गया बेटा फाइंड की k किस इंटरवल में लाई करता है, मुझे k की वैल्यूज दी हुई है, दैट इज -∞ to 4, नेक्स्ट दिया हुआ b
4 to infinity, C दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन, दैट इज -∞ to 8, और D दिया हुआ है मेरे पास 8 to infinity। अब सबसे पहले क्या करें, अगर इंक्रीजिंग दिया है तो f' शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, होना चाहिए। अब देखिए f' ले 4x - k ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है मेरे पास। अभी ये पॉजिटिव कब आए, जब, और यहां पर इंटरवल दिया है मेरे पास कि 1 to 2 में, इस इंटरवल में ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, अब मेरे पास जो है व्हाट वी हैव टू डू हियर, एक ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, यहां पर k की वैल्यूज चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 4x - k को इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट तो निकालो ना पहले। अब जब मैंने ये निकाला तो मेरे पास जो है 4x इज इक्वल्स टू k, x इज इक्वल्स टू k/4 आया, यानी मेरे पास ये एक क्रिटिकल पॉइंट आया k/4, और मुझे ये इंक्रीजेस दिया इधर 1 इधर 2, मतलब ये पॉइंट जो है मेरे पास 1 और 2, अगर यहां पर, अब वो क्रिटिकल पॉइंट ये इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है कि नहीं। अब मैंने देखना है ना, अगर मैं चाहती हूं कि मेरा इसमें f' पॉजिटिव आए, तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 1 to 2, जो मेरे पास इंटरवल दिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये 1 to 2 के बीच में ये f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इस इंटरवल के बीच में, तो यहां पर बेटा मैं क्या वैल्यू पुट करूं, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर 1 लेती हूं तो k की वैल्यू मेरे पास जो है क्या बननी चाहिए, आप इससे कम वाली वैल्यू 3 पुट करोगे। अगर मैं x1 ले लेती हूँ, सपोज 4 आ गया, 3 पुट करोगे ग्रेटर देन 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 4 से ज्यादा लेती हूँ, यहाँ k की वैल्यू 5, ये नेगेटिव आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, b सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पर देखिए, जब 4 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये इससे जो है कम वैल्यूज इंक्लूड कर रहा है, तो ये तो दोनों ही नहीं होंगे। तो मैंने यहीं से लॉजिक लगा लिया कि मेरी ये ऑप्शन आनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड्स हम अपनी कैलकुलेशंस को बचाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है मेरी बात? एनी डाउट टू एनीवन? आप इंटरवल्स भी बना के चेक कर सकते हो, बट मैं अब हिट एंड ट्रायल्स मतलब लॉजिक के साथ, ये नहीं कि हम रफ आइडिया, एक लॉजिक के साथ मैं हिट एंड ट्रायल से ऑप्शंस को देख के मैं अब आंसर्स आपको टिक करना बता रही हूँ। तो ट्राई टू डू दैट, इट सेव्स योर टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर? गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।